हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी चैप्टर 1 नंबर सिस्टम के एक्सरसाइज 1.5 के इंट्रोडक्शन के बारे में। इसमें हम लोग देखेंगे कि ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स, ये टॉपिक हम लोग को समझना है। इस चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एक्चुअली ऑपरेशंस और रियल नंबर है क्या, ये देखते हैं। इसको समझने से पहले हम सिर्फ रियल नंबर्स की चर्चा करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। रियल नंबर्स के बारे में आप लोगों ने पहले भी इससे पहले एक्सरसाइजों में पढ़ रखा है कि जितने भी इरेशनल नंबर्स हैं और रेशनल नंबर्स हैं, दोनों को सब साथ में रखते हैं तो हम रियल नंबर्स बोलते हैं, है ना। तो इनके ऑपरेशंस की बात करेंगे तो एक्चुअली हम लोग यहाँ बात सारे ऑपरेशंस की ना करके मेनली करेंगे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। हम लोग इसकी चर्चा करेंगे और इसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरह से रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स में इनकी जो प्रॉपर्टीज है मेनली, जैसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, क्लोजर प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, किस तरह से फुलफिल करता है और कौन कौन से फुलफिल करते हैं वो देखते हैं। तो अगर हम यहाँ बात करेंगे रियल नंबर्स पे, पहले एक एक करके चर्चा कर लें। तो सबसे पहले अगर हम बात करें रेशनल नंबर की, रेशनल नंबर, रैशनल नंबर, रैशनल नंबर में अगर हम देखेंगे कि अगर दो रैशनल नंबर को जोड़ते हैं, रेशनल नंबर प्लस रेशनल नंबर, तो हमें रैशनल नंबर मिलता है। दो रैशनल नंबर को घटाते हैं तो भी रैशनल नंबर आता है ना। या दो रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तब पर भी हमें दो रैशनल नंबर मिलेगा। उसी तरह से दो रैशनल नंबर को अगर डिवाइड भी हम कर दें तो हमें दो रैशनल नंबर मिलेंगे, रैशनल नंबर मिलेंगे। तो ये इसका ये मतलब है कि अगर जैसे कोई भी ऑपरेशन कर रहे हैं, फंडामेंटल ऑपरेशंस रैशनल नंबर पे, तो हमें रैशनल नंबर मिल जा रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी को फुलफिल कर रहा है ना। क्लोजर प्रॉपर्टी को ये फुलफिल कर रहा है। ये हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी में दिखा दे रहा है कि ये क्या होगा रैशनल नंबर का। उसके बाद अगर हम बात करें कम्यूटेटिव की, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की अगर बात करेंगे हम लोग तो देखेंगे कि एक रैशनल, अगर दो रैशनल नंबर ले लेते हैं, अगर फर्स्ट मान लो कि ले लेते हैं, लेट ए एंड बी आर टू रैशनल्स, ठीक है, दो रैशनल नंबर ले लिए। तो कहता है कि कम्यूटेटिव में कि ए में अगर आप बी जोड़ो या बी में ए जोड़ो, वो हमेशा आंसर सेम देगा। तो ये एडिशन पे कम्यूटेटिव ओबे कर दे रहा है। साथ साथ अगर देखें ए में बी से मल्टीप्लाई करो या बी में ए से मल्टीप्लाई करो, तो ये इस पे भी फुलफिल करेगा, आंसर सेम आएगा। बट इन द केस ऑफ सब्ट्रैक्शन इट नेवर बी इक्वल, ये कभी इक्वल नहीं होगा और ये कभी भी आंसर नहीं आएगा, इक्वल आंसर नहीं देगा। तो ये सब्ट्रैक्शन को ओबे नहीं करता है। उसके बाद अगर हम डिवीजन की बात करें, ए डिवाइड बाई बी करो और बी डिवाइड बाई ए, तो ये डिवीजन को भी ओबे नहीं करता है। ये चीजें आपने क्लास 8 में पहले पढ़ रखा है, ठीक है। उसी चीज को थोड़ा सा हम लोग अभी रिकॉल कर रहे हैं। तो यहाँ हमने क्लोजर प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बात कर ली। अब बात आती है एसोसिएटिविटी या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी कहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की बात करें तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास क्या आता है, लेना होगा तीन रैशनल नंबर, मान लो ए बी सी, कोई तीन रैशनल नंबर ले लिए। अरे आप ये फ्रैक्शन में रैशनल नंबर क्या है, पी वाई क्यू के फॉर्म में रहेगा ये, लेकिन उसको मैंने एक लेट कर लिया है ए के रूप में, ऐसा कोई बात नहीं है। आप एक रैशनल नंबर उसकी जगह पुट करके चेक करोगे वही बात आएगी। तो कहता है ए में बी को जोड़ दो और फिर बाद में सी को जोड़ो, या ए को छोड़ दो, पहले बी और सी को जोड़ के तब
ए को जोड़ो, दोनों केसेस में आंसर सेम आएंगे। सेम कंडीशन मल्टीप्लाई के केस में भी होगा। पहले ए बी को मल्टीप्लाई कर दो, सी को बाद में करो, या ए को छोड़ दो, बी सी को पहले कर लो फिर ए को कर लो। ये दोनों केस में एसोसिएटिविटी शो करता है। लेकिन इन द केस ऑफ सब्ट्रैक्शन ये कभी भी ऐसा नहीं होगा, ये कभी भी इक्वल नहीं होंगे। आप एग्जाम्पल एक इस पे पुट करके भी चेक कर सकते हो, ये कभी भी इक्वल नहीं आएगा। उसी तरह से अगर हम डिवीजन की भी बात करेंगे तो डिवीजन में भी ये कभी भी केस इक्वल नहीं आएगा। आप खुद से भी इसको डिवाइड करके या एक एक रेशनल नंबर आप कोई भी पुट कर लीजिए और सॉल्व करके एलएचएस और आरएचएस को देखिए, कभी भी ये दोनों को शो नहीं करेगा। चलिए, ये तो बात हो गई हमारी डिस्ट्रीब्यूटिविटी एसोसिएटिविटी की। अब हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की अगर बात कर ले, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की बात करोगे आप तो सिंपल सा फंडा है। डिस्ट्रीब्यूटिविटी जो होता है मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, यानी कि दो ऑपरेशंस को, यानी एक ऑपरेशन को दूसरे ऑपरेशन पे डिस्ट्रीब्यूट करना। सिंपल ऐसे समझ लो, जैसे अगर a इंटू बी प्लस सी करें तो यहाँ क्या होगा, ये मल्टीप्लीकेशन इन दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी कि a इंटू बी हो जाएगा और a इंटू सी हो जाएगा, और प्लस है तो प्लस का साइन। उसी तरह अगर सब्ट्रैक्शन में बात आएगी तो इसी तरह की बात आएगी, a इंटू बी माइनस a इंटू सी। ये डिस्ट्रीब्यूटिविटी होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कह सकते हो आप इसको। ये हो गई डिस्ट्रीब्यूटिव की बात। अब बात आती है हमारे पास, ये तो रैशनल की बात हमने कर ली। इरेशनल के केस में क्या होगा? क्या इरेशनल भी क्लोजर प्रॉपर्टी को ओबे करता है, या क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर आएगा वो इरेशनल इसकी प्रॉपर्टीज को शो करेगा? तो चेक करते हैं हम लोग। अब इरेशनल्स पे बात करते हैं। इरेशनल नंबर्स, देखो इसके केस में क्या होगा। इरेशनल में IN से लिख देते हैं, ठीक है। इरेशनल में अगर इरेशनल जोड़े या इरेशनल में इरेशनल नंबर को घटा लें, इरेशनल नंबर में इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई कर लीजिए, या इरेशनल नंबर में इरेशनल नंबर से डिवाइड कर दीजिए। ये इरेशनल नंबर IN से मैंने लिखा है, आप यहाँ पे सिंपली ऐसे समझिएगा, इरेशनल नंबर। तो इस केस में जरूरी नहीं है कि फिक्स इरेशनल ही आए, इरेशनल भी आ सकता है, रेशनल भी आ सकता है। तो आइदर रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों आ सकता है। ये कैसे? तो अगर ऐसी बातें आ गई जब दोनों केस आ रहा है तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर में नहीं आएगा, ठीक है। ये क्लोजर प्रॉपर्टी को ओबे नहीं करेगा। अब रही क्लोजर प्रॉपर्टी को ये कैसे, अगर हम कैसे कह सकते हैं कि इरेशनल होगा और इरेशनल भी होगा, तो देखते हैं कि एग्जांपल लेके जब दो ऐड करना है तो सिंपली समझ लो, अगर हम ऐड कर रहे हैं 2√2 में, दो इरेशनल है, याद ये रखना है कि दो इरेशनल को ऐड करना है, तो वहां पे रैशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी, ये देखना है। तो मान लो 2√2 में मैंने ऐड कर दिया √2, तो क्या आ गया 3√2, तो ये तो इरेशनल हो गया, ठीक है। उसी तरह से अगर हम 2√2 में ऐड कर दे -2√2, है तो ये भी ना इरेशनल, -2√2 ऐड कर दे तो क्या आएगा 0, तो ये रैशनल हुआ कि नहीं हुआ, है ना, रैशनल आ गया। उसी तरह से सब्ट्रैक्शन के केस में भी हम वैसे ही चेक कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन में भी हम देख सकते हैं। मान लो √2 में √2 से मल्टीप्लाई करना है तो 2 आएगा, तो जो ये क्या हो गया, रैशनल नंबर। यहाँ ये रैशनल नंबर था, ये हमारा इरेशनल था। उसी तरह 2√2 में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√6 आएगा, वो एक इरेशनल होगा।
तो यहाँ देखो आप दोनों केसेस आ रहे हैं ना, उसी तरह डिवाइड और सब्ट्रैक्शन में भी आप चेक करोगे तो सेम केसेस आएंगे, तो इसलिए ये क्लोजर प्रॉपर्टी को ओबे नहीं करता है। आप चाहो तो इसको पॉज करके इसको नोट डाउन कर सकते हो, नोट कर लो आप इसको, फिर मैं आगे फिर बता रहा हूँ। इरेशनल नंबर के केस में हमने अभी देखा कि क्लोजर प्रॉपर्टी को वो ओबे नहीं कर रहा है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे इरेशनल नंबर के कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पे, कम्यूटेटिव पे। तो कम्यूटेटिविटी में देखेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम लोग देखेंगे क्या है कि अगर दो रेशनल नंबर, सॉरी इरेशनल लेना है, तो मान लो √2 और 3√2 ले लेते हैं, या 3√2 में आप √2 ऐड करो, दोनों केसेस में आंसर सेम आएंगे, ठीक है। उसी तरह से सब्ट्रैक्शन का केस में ओबे नहीं करेगा ये। अगर मल्टीप्लिकेशन का केस लगाए तो ये फिर उसको ओबे करेगा। यानी कह रहा है कि इरेशनल नंबर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन को ओबे करता है, यानी उसके प्रॉपर्टीज को फुलफिल करता है, बट इन द केस ऑफ सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन इट डजंट सपोर्ट इट। क्लियर है। कम्यूटेटिव की बात हो गई। एसोसिएटिव में 3 नंबर लेना होगा, हमें 3 इरेशनल लेने होंगे। मान लो 3 इरेशनल नंबर लेते हैं, कौन कौन ले लें हम लोग, चलो √2, √6 और 3√2, 3 ले लिए। तो पहले आप इन दोनों को ऐड कीजिए और इसको बाद में ऐड कीजिए, या पहले आगे वाले दोनों को ऐड कीजिए और इसको बाद में ऐड कीजिए। दोनों केस में आंसर सेम आएगा। तो इसका मतलब है एडिशन के केस में ये फुलफिल करता है इस रूल को। ये √2 है, ठीक है, 3√2 ये था ना 3√2, इसको बाद में रख लिया ये 3। या रुको इसको अच्छे से लिख दूं मैं, √2 प्लस √6 प्लस 3√2। क्लियर है। तो दोनों केसेस में आंसर्स इक्वल आएंगे। तो ये एडिशन पे भी एसोसिएटिविटी इसका जो है शो करेगा। साथ साथ अगर हम मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो मल्टीप्लिकेशन में भी ये शो करेगा। चाहे आप पहले वाले बाद वाले दोनों को मल्टीप्लाई करके बाद में पहले वाले को कीजिए, या पहले वाले दोनों को मल्टीप्लाई करके बाद वाले को कीजिए, आंसर हमेशा सेम आएगा। बट इन द केस ऑफ सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन सेम थिंग्स हैपेंस, यहाँ भी ये ओबे नहीं करेगा। डिस्ट्रीब्यूटिविटी की बात करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन का डिस्ट्रीब्यूट करना है हमें एडिशन पे और सब्ट्रैक्शन पे, तो ये दोनों केस में ओबे करेगा। उसको भी लिख ही लेते हैं हम लोग, जब इतना कर लिए हैं तो उसको क्यों छोड़ा जाए। जैसे √2 को मल्टीप्लाई करना है √6 प्लस 3√2, देखो तीनों इरेशनल ही है ना। एडिशन का केस है तो पहले ये इससे मल्टीप्लाई होगा, √2 इंटू √6 प्लस √2 इंटू 3√2, ठीक है। आंसर सेम आ जाएगा, चाहे आप वैसे कीजिए चाहे ऐसे, ये डिस्ट्रीब्यूटिव हो जाता है। साथ साथ उसके बाद जब हम मल्टीप्लिकेशन की भी बात करेंगे, इसके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के मल्टीप्लिकेशन की भी, सॉरी मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन की भी, तो कोई दिक्कत नहीं, हम उसको इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, ये आंसर्स पे कोई असर इससे नहीं आएगा। क्लियर है। लेकिन अब हम चर्चा करेंगे एक रेशनल और एक इरेशनल हो तो क्या हो सकता है। तो याद रखिए, अब बात जो हम करने जा रहे हैं, इरेशनल नंबर प्लस रेशनल नंबर इरेशनल नंबर होता है, रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर रेशनल नंबर होता है, सॉरी इरेशनल होता है। उसी तरह से इरेशनल नंबर माइनस रेशनल नंबर इरेशनल ही होगा, और रेशनल नंबर में से भी इरेशनल नंबर घटाइएगा तब पर भी इरेशनल नंबर ही होगा। क्लियर है।
उसके बाद अगर हम इरेशनल नंबर में रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करें तब पर भी इरेशनल आएगा, और रेशनल में इरेशनल से मल्टीप्लाई करें तब पर भी इरेशनल आएगा। ठीक है, सेम कंडीशन डिवीजन में भी होगा। रेशनल में अगर हम डिवाइड करें इरेशनल से तो इरेशनल नंबर आएगा, और इरेशनल में अगर हम डिवाइड करें रेशनल से तब पर भी हमारे पास इरेशनल नंबर आएगा। ठीक है, इन चीजों को आप ध्यान में रखेंगे, और इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इसको समझेंगे। इससे पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं कि आपको एक चीज और समझना है। इसमें क्या समझना है कि अगर कोई, ये तो हो गया, इसको आप पॉज करके नोट कर लेना। ठीक है, अगर कोई इरेशनल नंबर दिया हुआ है, मान लो 9.3, इसको आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, या √3.5 या समथिंग इस तरह का कुछ भी दिया हो, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसकी भी चर्चा भी करेंगे हम लोग। तो पहले जैसा, अगर पहले मान लो हम लोग इसको कर लें और बाद में एडिशन सब्ट्रैक्शन का देखें तो वो भी कर सकते हैं। तो पहले समझ लेते हैं, फिर कुछ एग्जांपल्स के क्वेश्चन कर लेंगे, वो आसान रहेगा। तो सबसे पहले मैं आपको इसको रफली अभी समझा दे रहा हूँ, आप खुद से करके इसको देखोगे, और इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो आपको बना के डालूंगा। ठीक है, जो आपको बेटर समझ में इससे आ जाएगा, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। तो इसको हम लोग अभी लीव ही करते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को अभी लीव करते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस नंबर ऑन अ नंबर लाइन, इसको रिप्रेजेंट करने की जो बात आएगी वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं डाल दूंगा। ये मुश्किल से 5 या 7 मिनट का वीडियो आएगा, उसमें आप बेटर इसको देख सकते हो। ठीक है, चलो उसको रहने देते हैं, क्वेश्चन करते हैं। मान लो अगर आपके पास कुछ एक क्वेश्चन दे दे, क्वेश्चंस में क्या आ सकता है। क्वेश्चंस करने से पहले आप इसको पहले नोट डाउन कर लो आप। ठीक है, हेलो स्टूडेंट्स, अब देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चंस को। क्वेश्चन है ऐड 2√2 + 5√3 एंड √2 - 3√3, इन दोनों को ऐड करना है। तो इसके सॉल्यूशन के लिए सिंपली आप लोग क्या करेंगे, जहां एंड का साइन है वहां पर प्लस का साइन देंगे। 2√2 + 5√3 प्लस, यहाँ प्लस का साइन आ जाएगा, √2 - 3√3। कुछ करना नहीं है, सिंपल सा फंडा है। आप पहले इसको ब्रैकेट को हटा के लिख दीजिए, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब एक जैसे √2 वाले √2 के साथ उन दोनों को जोड़ दीजिए। तो 2√2 + √2 3√2 प्लस माइनस, माइनस होता है लेकिन प्लस का वैल्यू ज्यादा है, देखो आप, तो साइन होगा प्लस का, लेकिन दोनों में सब्ट्रैक्शन होगा। तो 5√3 में से 3√3 को घटा लेंगे तो क्या आएगा, 2√3 हो गया आंसर। समझ में आया ये कितनी आसानी से बन गया। उसी तरह से अब दूसरा क्वेश्चन एक देखते हैं। मल्टीप्लाई 6√5 by 2√5, इन दोनों को हम लोग को मल्टीप्लाई करना है। देखो 6√5 को 2√5 से मल्टीप्लाई करना है। अब देखो नंबर से पहले मल्टीप्लाई, तो 6 2 = 12 इंटू √5 इंटू √5 5 होता है ना, √5 इंटू √5 5, तो 12 5 = 60 हो गया आंसर। ठीक है, अब डिवाइड करना है 8√15 को 2√3 से। 8√15 को डिवाइड देना है 2√3 से। तो क्या 8√15 को हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू √3 इंटू √5 लिख सकते हैं ना, √3 इंटू √5, और नीचे क्या आएगा 2 इंटू √3। तो देखो √3 कैंसिल आउट, 2 और 2 कैंसिल आउट, बच क्या गया 2 2 = 4 √5 बन गया आंसर। इतना सिंपल वे में आपको बना लेना है, बहुत आसान था क्वेश्चन। अब आप इसके आगे इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको करने में। लेकिन एक पॉइंट और हम लोग का छूट रहा है, उस पर भी चर्चा थोड़ा कर ले। वो पॉइंट है आपका रैशनलाइजेशन। ठीक है, रैशनलाइजेशन क्या है उस पर चर्चा करेंगे। अब ये रैशनलाइजेशन है क्या, इसको समझ ले पहले। रैशनलाइजेशन होता क्या है? Rationalization, it means to convert the denominator
इनटू रैशनल नंबर। अगर डिनोमिनेटर में हमारा इरेशनल है तो उसको रैशनल में चेंज करना। टू कन्वर्ट डिनोमिनेटर इनटू रैशनल। ठीक है, रैशनल में उसको चेंज कर देना है। जैसे अगर हमारे पास है 1/√2, इसको रैशनलाइज करना है तो हम जानते हैं ना, अगर √2 में √2 से मल्टीप्लाई कर दे तो 2 बन जाएगा, तो नीचे रैशनल आ जाएगा ना। तो नीचे तो हमने √2 से मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन ये तो पूरे इक्वेशन को खराब कर देगा, तो इक्वेशन को भी खराब नहीं होने देना है। तो ऊपर में भी √2 से मल्टीप्लाई कर दे तो दोनों कट के 1 आ जाएगा ना, तो सेम इक्वेशन रह गया। तो अब क्या हो गया, 1 × √2, √2 ऊपर और √2 × 2, तो 2, ये हो गया रैशनलाइज। समझ में आया। उसी तरह से कुछ क्वेश्चंस और हैं, एक एक करके सारे क्वेश्चंस को हम लोग देख लेते हैं। मान लो हमें कहा गया रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ, एक क्वेश्चन है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1/2 + √3। इसको करना है हमें रैशनलाइज, इसके डिनोमिनेटर को। तो देखो नीचे क्या है, इरेशनल है, इसको रैशनल बनाना है। तो कैसे करेंगे, क्या करेंगे, 1/2 + √3 लिखेंगे। अब देखो ऐसे केसेस में जहां प्लस साइन हो वहां माइनस कर दो और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। 1 में इससे करोगे तो क्या आएगा, 2 - √3 बाई a + b × a - b, यानी a² - b² का फॉर्मेट आएगा ना। अब देखो ये चीज आ गया, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 - √3 बाई 2 × 2 = 4 - 3, √3 का स्क्वायर 3 होता है। तो आ गया हमारा 2 - √3/1, तो 1 तो लिखने का कोई जरूरत नीचे नहीं है, तो डायरेक्ट हमारा ये आंसर आ गया, यही रैशनलाइज हो गया। क्लियर है। उसी तरह से कुछ क्वेश्चंस और देख लें। मान लो हमें रैशनलाइज करना है 5/√3 - √5 को। रैशनलाइज यहाँ ऐसे, ठीक है, रैशनलाइज 5/√3 - √5, इसको हमें रैशनलाइज करना है। तो कैसे करेंगे, मैंने जो आपको कंडीशन बताया सेम वही यूज कीजिए, जो मैंने समझाया वही चीज। तो देखिए क्या करेंगे, √3, यहाँ माइनस है तो प्लस कर देंगे, प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस, बस यही चेंज करना है। ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा, 5 × √3 + √5, ऐसे हो जाएगा ना। और नीचे √3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, इसको अब हम यहाँ इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 5 × √3 + √5 बाई क्या हो जाएगा, ये √3 3 - 5, तो -2 आएगा, तो माइनस को ऊपर ले लेते हैं हम लोग 5, और वो माइनस जो ऊपर लेंगे वो अंदर जाके मल्टीप्लाई अगर करें तो दोनों में माइनस जाएगा, इसलिए आगे ही लगा के छोड़ दीजिए, /2। ये हो गया हमारा रैशनलाइज। समझ में आया। आप ऐसे भी कर सकते हो, इतना करके छोड़ दीजिए, आपका आंसर आ गया। उसके बाद एक और एग्जाम्पल हम लोग देख लें, कोई टफ नहीं है, बहुत आसान सा है, एग्जाम्पल ही है, तो कोई बड़ा इशू नहीं है, समझ सकते हैं हम लोग। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग। रैशनलाइज 1/7 + 3√2, इसको हमें रैशनलाइज करना है। ये तो हो गया इधर, सॉल्यूशन इसका देखते हैं। 1/7 + 3√2 क्या करेंगे, ऊपर नीचे माइनस लगा के मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, कुछ नहीं, बस यही, प्लस है तो माइनस कर दिए। 7 - 3√2, क्योंकि 1 में मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही रहेगा। 7 का स्क्वायर 49 माइनस 3√2 का स्क्वायर, 3√2 का होल स्क्वायर, 7 - 3√2 बाई 49 माइनस 3 3 = 9 इंटू 2, ये तो इसको √2 का स्क्वायर 2 होता है, तो 3 3 = 9, 2 = 18,
यानी कि अगर हम इसको ऐसे लिखे 7 माइनस 3√2/31, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। नीचे देखो रैशनलाइज हो गया ना, नीचे रैशनल नंबर आ गया। अब आप लोग एक्सरसाइज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।